आप लोगों को ये फख्र होना चाहिए कि ये जो पार्टी खान साहब लेके आए हैं कि ये हमको जो भी नींव पत्थर रखा है ये दिल्ली से रखा गया है आम पार्टी ने। अगर आम पार्टी को वो पब्लिक जुटा सकती है, सबको दिल्ली का बना सकती है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर ये काम करेंगे तो महाराष्ट्र की भी सारी जनता इनके साथ आ सकती है। ये एक नया नींव पत्थर रखा जा रहा है। क्यों? तो जितने भी आते हैं मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, तो मुझे लगता है कि खान साहब अपना ये काम करके बताएंगे, जो हम वादा करेंगे वो निभाएंगे। तो इसी तरह से ये पार्टी ऊपर आएगी। सब लोगों को इतना फख्र होना चाहिए कि आम पार्टी आ सकती है, ये बहुजन दल पार्टी क्यों नहीं आ सकती? आएगी, अपनी विल पावर होएगी तो जरूर आएगी। आप घर से निकलने के टाइम किसी को मिलने जाओ, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वो जिसको जाके मैं मिलने जाऊंगा वो जरूर मिलेगा। अगर आपके अंदर की विल पावर स्ट्रांग है कि मैं ये पार्टी को आगे लेके जाऊंगा, एक एक आदमी 10-10 आदमी को जोड़ेगा तो 10 आदमी को 100 ऑटोमेटिक होता है। आपके अंदर यही पावर होनी चाहिए, ये काम मैं करूंगा। ये जो ताकत है, पुलिस वाले भी इसके आगे नहीं जाते, ये बहुत बड़ी ताकत है। आप इसको बढ़ाओगे ये पार्टी बढ़ सकती है। क्या बोला मैं कभी पब्लिक में नहीं बोला, पहली बार ही धमाल कर दिया। पहले बहुत अच्छा। ये हमारे हरीश भाई के गुरु जी हैं और हम लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, फ्री में बात करते हैं, फ्री में बताते हैं। मैं ये इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जैसे हम भाई डॉक्टर के पास आप जाते हैं, इलाज करते हैं, अगर आपको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, चाहते हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। गुरु जी फ्री सेवा देते हैं, ठीक है ना गुरु जी? मित्रों, एक माँ के 9 बच्चे होंगे, हर बच्चे की माँ से नहीं बनेगी, अलग अलग तरीके से पैदा हुए हैं। जिस तरीके आदमी पैदा होता है उस तरीके की उसकी वाइब्रेशन है, उसका इलाज कर ले आदमी ऑटोमेटिक सही हो जाता है। मेरे यहाँ कोई जात पात का मतलब नहीं, उसकी जन्म तारीख सही होनी चाहिए तो आदमी पीछे नहीं रहेगा, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। कैमरा लुक कैमरा। गीत जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया तो गीत याद आ गया। वो गीत ये है कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा उतनी ही याद आए। मैंने अपने हरी सर को बोला था कि मैं काम करूंगा, मुझे पद नहीं चाहिए, मैं बिना पद का काम करूंगा, लेकिन अब खैर जो आगे है वो तो आप समझ गए होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी को, पूरे टीम के लोगों को, और इस टीम में जितने भी लोग आते हैं सबका हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभिनेत्री हैं, लेखिका हैं और बहुत अच्छी तालियां गड़गड़ाती हुई तालियां। नेपाल तक ये आवाज जाएगी कि नेपाल की बेटियां बड़ा कमाल कर रही है। हालांकि कुदरत बड़ा बहुत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इधर चेहरा कैमरा लुक। प्यार का पहला महिला शक्ति आत्मसम्मान बिना अगला प्रशस्ति पत्र अपना पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बोलने लगता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समय मैं ज़्यादा ले लूँगा, लेकिन ये जो पार्टी खड़ी हुई है ये इसका मुहूर्त इतना अच्छा है और अचानक सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं तो सम्मानित की जा रही है। जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तेमाल किया जाए। आप डायरेक्ट लेके देंगे। जोरदार तालियां साथ मेरे देखिए। तो पार्टी ने डिसाइड किया कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, तो दिल्ली में डिसाइड हुआ कि प्रेम कुमार जी को ये जो प्रोग्राम हो रहा है जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का पूरे इंडिया का प्रधान महासचिव बनाया जाए। तो प्रेम कुमार जी के बारे में मैं चाहूँगा का सम्मान ग्रहण करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं पूरी सेवा करूंगा और जहां तक मेरी काबिलियत है राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के महासचिव का सम्मान कर रहे हैं।
cultural responsibility. और हम सुनना चाहेंगे जो इस महफिल की बहुत खूबसूरत सज धज के रेखा त्रिपाठी है। सिनेमा जगत में एक रेखा है और ये दूसरी रेखा के साथ त्रिपाठी हैं और 3 पाठ को लेके आई हैं। और इनके यदि आप भूतकाल को झांकें, पास्ट को झांकें, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इनके नाना जी ने कंधे से कंधे मिला के काम किया था। खेल गए थे आजाद हिंद फौज के साथ। इनके प्रोडक्शन कंपनी रेखाओं को मिटा देना चाहती हैं जो समाज में घृणात्मक विचारधाराओं को पैदा करती है। तो मैं चाहूँगा कि ये महफिल जिसके नाना और उसके नवासी आज पूरे वतन के लिए एक अच्छी सोच और विचार अपने भीतर रखती हैं, बहुत अच्छी उन्होंने आवाज़ दिया हुआ है, संगीतबद्ध किया हुआ है। और ऐसी विचारवान गुणवान हस्ती को, रेखा जी को मैं चाहूँगा कि ये महफिल को सौंपा जाए और अपनी मधुर बातों से अपने पैगाम को, अपने संदेश को पहुँचाएं। पूरी सच्चाई और ईमानदारी से ही हमको अपना घर बार संभालते हुए इस पार्टी को भी टाइम देना होगा और सच्चे दिल से कंधे पे कंधा मिलाकर आगे आना होगा। क्योंकि हर मिनिस्टर वादा करता हम महंगाई कम कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी पता चला है हिंदू मुस्लिम झगड़े जहाँ देखो वहाँ व्हाट्सएप पे हर चीज़ पे देखो उल्टे सीधे मैसेज भेज रहे हैं। इन सब से हमें अलग रहना, क्योंकि वो लोग कुर्सियों पे बैठकर सिर्फ हुकूमत करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। हम लोग जो काम वो लोग नहीं कर सकते उस काम को करके दिखाएंगे। महंगाई के बारे में भी हम लोग मीटिंग करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और कदम उठाएंगे। हम बोलेंगे नहीं, हम बोलने से ज़्यादा काम करेंगे, हमारा ये सिद्धांत है। और मैं चाहती हूँ आप सब लोग मुझे कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहे, लेकिन उसमें सच्चाई होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बुलाया और आप आए नहीं, ऐसा नहीं। हर जगह हम सबकी ज़रूरत है और हम सबको सारा काम छोड़कर आना है। जब हम 24 घंटे अपने फैमिली में दे सकते हैं तो वतन के लिए अगर महीने में 2-3 मीटिंग रखी तो उसके लिए क्यों नहीं? उसके लिए हमको टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और इस सब चीज़ को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम देश को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और जो लोग कुछ कर नहीं सके हम लोग कर सकते हैं। अभी भगत सिंह सरदार देखो, 1-2 लोग ही थे, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद देखो, तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने, वो लोग भी सोचते हैं कि हम अपना घर देखें कि दूसरों का देखें, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। जो सच्चे दिल से देशभक्ति में लीन होता है तो वो घर परिवार नहीं बल्कि देश को देखता है। इसलिए हम चाहते हैं सब लोग देश के लिए समर्पण रखें और आगे बढ़ें। बारिश की बूंदें नहीं क्या ये वो शख्सियत हैं क्या? तो आगे बढ़ें। तो ये बहुजन न्याय दल का समाज आप सबों से मिलजुल कर है। अब इसकी सामाजिकता के दायरे को आज हमारी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और बहुत लोग आए। क्या? जी आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज हमारी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारी पार्टी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और हम लोग सोचते हैं कि जो आज तक कई लोग वादे कर निभा नहीं पाए, हम वो काम करें। हम अपनी पार्टी द्वारा उस काम को अंजाम देना चाहते हैं जो कठिन से कठिन हो और जो मुकाम तक वो लोग बोलते हैं पब्लिक को पहुंचाने के लिए, लेकिन हम लोग उसको बोलेंगे नहीं बल्कि पहुंचा के दिखाएंगे। हमारे पार्टी के वो इरादे हैं और वो नेक सोच है जिससे हम अपनी पार्टी को बहुत आगे लेके जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पार्टी में एकजुट करने के लिए। उद्देश्य हमारे देश को एकता और अखंडता से जोड़ने के लिए। आजकल कितना सारा भेदभाव फैला हुआ है हिंदू मुस्लिम के बीच में। लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए आपस में लड़ा देते हैं। इसके लिए हम लोग उनको एक करेंगे और जो भी ऐसी बातें करेगा तो हम लोग सोचेंगे कि आगे क्या करना है, उसके विषय में आगे सोच कर रखेंगे। और महंगाई का है, उसके बारे में भी हम महंगाई कम करके ही दम लेंगे और हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसके लिए सोचेंगे, ताकि हमारे देश में
झगड़े ना हो। हमारे देश के दल बदल जो आजकल बट रहे हैं, ये ग्रुप वो ग्रुप, हमारे देश को ऐसा ना बांटा जाए, क्योंकि अगर ऐसे अभी से बटना चालू हुआ, हिंदू मुस्लिम अलग अलग होना चालू हुआ, उल्टे सीधे काम हुए, तो देर नहीं लगेगी कोई विदेशी शक्ति हमारे देश में आक्रमण करे। इसलिए हम लोग पहले से ही अपने देश में ऐसा करके रखेंगे जिससे मजबूती रहे और देश एक रहे। सबसे पहले तो मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, चूँकि मैं पार्टी का प्रधान महासचिव हूँ और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, जिसके अध्यक्ष हैं हरीश चुग और हमारी महिला अध्यक्षा रेखा त्रिपाठी जी, प्रेम कुमार जी और भी बहुत सारे लोग, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष वगैरह नदीम खान जी, निसार जी, शशि पाठक जी, बहुत सारे लोग आज केस में आए और काफ़ी कार्यकर्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पद दिया गया। और आज जो अनाउंसमेंट हुआ है वो हमारी पार्टी का जो एक अवार्ड फंक्शन जो बहुजन न्याय दल सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा द ग्रेट शिवाजी मराठा अवार्ड की शुरुआत हमारी पार्टी ने की है और अगले महीने ही हम लोग इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। अभी आपके पार्टी में कितने लोग जुड़े हैं? हमारे पार्टी में चुनाव आयोग का जो एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अनुसार 100 तो हमारे मेंबर हो चुके हैं जो चुनाव आयोग में दे चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने 150 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बना चुके हैं। उसके बाद आज हमारी पार्टी 24 स्टेट में, ये पहली पार्टी हिंदुस्तान की बहुजन न्याय दल है जो 24 स्टेट में एक साथ अपना कार्य शुरू कर चुके हैं। जी, मैं प्रेम कुमार और बहुजन न्याय दल इस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते सबसे पहले तो मीडिया के तमाम मीडिया कर्मियों और संचार के इस माध्यम को थामने वाले उन बहादुर सिपाहियों का पूरे दिलो जुनून से स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। चूँकि आप देख रहे हैं पिछले दिनों इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बहुत तोड़ा जा रहा है, पत्रकारों को जिंदा दिलाया जा रहा है, पत्रकारों की कोई इज्जत नहीं की जा रही है और उनकी कलम को छीनने की कोशिश हो रही है। और बहुजन न्याय दल हमारी ये जो पार्टी है इसकी बड़ी इज्जत करती है, क्योंकि यदि इंसान पढ़ा लिखा ना हो, पत्रकारिता से न जुड़ा हुआ हो, समाज की भाव उसकी विचारधारा में डूबा ना हो, तो कभी उसकी सार गर्भित विचारधारा को नहीं समझ सकती और लोकतंत्र को तो कतई नहीं। जी, मैं इसके लिए पार्टी का तहे दिल से आभार हूं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अफरोज खान साहब जो एक बहुत ही अच्छे संगीतकार भी हैं, मैं इन दोनों जनों का बहुत शुक्रगुजार हूं। और देखिए, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती है, अगर आप निभाने के लिए आ जाएं तो जिम्मेदारी तो एक मामूली सा जो एक कार्यकर्ता होता है उसकी भी बड़ी होती है। जिम्मेदारी मिलने के बाद लोग जो है वो थोड़ा भड़क जाते हैं, इधर-उधर चले जाते हैं कि कुछ गलत काम कर लेते हैं, ऐसा आपका भी कुछ? नहीं, डेफिनेटली नहीं सर, हम लोग संयमित लोग हैं, गरीब माता पिता के संतान इस विचारधारा के साथ आए हैं कि लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। तो ये हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि अब सूरत बदलनी चाहिए। पीर पर्वत हो चुकी है, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी के जो क्रांतिकारी विचारधारा की जो काव्य पंक्तियां हैं, इनके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बहुजन न्याय दल बिल्कुल अपनी कमर कस चुकी है। पूरे देश में हर कोने में, हर खंड में, हर प्रांत में, हर इलाके में, हर भाषाविदों के बीच एक अनुपम सोच रख रही है। और इसके पीछे जब आपने कहा कोशिश होगी इस राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके जिम्मेदारियों को कैसे निभाया जाएगा, तो मेरी तो सबसे बड़ी कोशिश है सर अलर्टनेस एंड अवेयरनेस। लोगों को पार्टी की जो गतिविधियां हैं और हमारे देश में क्या हो रहा है, इन बातों को लोगों तक बिल्कुल मुलक समाज की आधारशिला पे हमारी बहुजन न्याय दल की पार्टी बनाई गई है। सबको एक साथ जोड़ना, जात पात से अलग एक अपना घर बनाना और सबको न्याय दिलाने की भावना से पार्टी का निर्माण किया गया है। इसी विचार के साथ हम लोगों ने इस पार्टी की शुरुआत की है और जैसे हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रधान प्रमुख महासचिव अफरोज जी एक जोर शोर से पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं
और जैसा कि उन्होंने बताया कि 24 राज्य में हमने एक साथ शुरू की है, तो काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है और आगे देखिए अच्छा ही हो। सबको एक सूत्र में बांध के एक साथ रख के लोगों को आगे बढ़ाने का यह हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। नई पार्टी बनी है बहुजन न्याय दल, और हम लोग थोड़े से लोग हैं, बिल्कुल सब तबके के लोग हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम सब मिल के एक आगे और बड़ी पार्टी बनाएं, और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग, हमारी कोशिश यही रहेगी। इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं और दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं।